जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स का थर्ड यूनिट में जो अगला टॉपिक है उसे पढ़ेंगे, जो कि हमारा है मार्केटिंग एंड अकाउंटिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हम लोग इस वीडियो में मार्केटिंग एंड अकाउंटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हैं मार्केटिंग और अकाउंटिंग क्या है। यहाँ पे आपका डिफिनीसन दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों के लिए ये जो डिफिनीसन है वो आपके सामने लाया गया है, तो आप सभी के लिए बहुत मददगार साबित होगा। फ्रेंड्स, इससे मैं समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि मार्केटिंग जो होता है और अकाउंटिंग जो होता है वो दोनों अलग अलग प्रकार के यहाँ पे किसी भी बिजनेस का पार्ट है। ठीक है, दोनों सेपरेट पार्ट है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। तो अकाउंटिंग जो हुआ वो क्या होता है, और फिर आपके मार्केटिंग जो हुआ वो क्या होगा, इस दोनों के बारे में हम लोग समझते हैं मार्केटिंग। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपका क्या परफॉर्म होता है, तो आप बनाते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट और सर्विस बनता है। प्रोडक्ट और सर्विस बनता है और किसके लिए, तो कस्टमर के लिए, कस्टमर या फिर पोटेंशियल कस्टमर उसके लिए। तो मान लेते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट या सर्विस जो हुआ कस्टमर को मिला, तो कस्टमर इसके बदले में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या देता है, रेवेन्यू देता है। ठीक है, तो ये जो रेवेन्यू है वो तो मिला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये अच्छी बात है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए, प्रोडक्ट और सर्विस बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, मैन मटेरियल मनी, यह आपने सुना होगा। तो इन सबों चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर लोन लिए हुए है जिससे अपना कार्य संभाल रहा है, तो उसे इंटरेस्ट भी देना है, लोन भी चुकाना है, एम्प्लॉय को सैलरी भी देना है, जो भी मटेरियल लाने हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए उस सबों के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो ये सारा कुछ जो ज़रूरत होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, खर्च जो होता है वो खर्च को मान लेते हैं कि उसे एक्सपेंडिचर बोला जाए। ठीक है, और फिर एक्सपेंडिचर हो गया, और यहाँ से जो कस्टमर से जो रेवेन्यू आ रहा है उसे आप एक्सपेंडिचर जो क्या होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से खर्च होता है, तो इसलिए एक्सपेंडिचर को आउट गोइंग बोल सकते हैं आप लोग। और रेवेन्यू जो आउटसाइड से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है तो इसे इन गोइंग बोल सकते हैं। इसे इन वहाँ पे उसको एक्सपेंडिचर को आउट गोइंग बोल सकते हैं, इन रेवेन्यू को इनकमिंग बोल सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन अकाउंटिंग क्या होता है वो मैं आपको बतला रहा हूँ। अकाउंटिंग जो होता है, जो भी खर्च लगे प्रोडक्ट को बनाने में, फिर कस्टमर से जो रेवेन्यू आया, इन सबों का डाटा एक कंप्यूटर में या फिर डायरी में नोट जो करता है, उसका लेखा जोखा जो करता है, उसे ही अकाउंटिंग बोलते हैं। अकाउंटिंग क्या हुआ आप समझ गए हैं। अकाउंटिंग का हिंदी होता है लेखांकन करना। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी खर्च, जितना भी रेवेन्यू आया, उस सबों को यहाँ पे रिकॉर्ड करना, उसे ही अकाउंटिंग कहते हैं, और वो ही अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। तो अकाउंटिंग आप समझ गए हैं। फ्रेंड्स, मार्केटिंग क्या होता है, तो मार्केटिंग क्या होता है, तो मान लेते हैं सभी आपका कस्टमर है, यहाँ पे कस्टमर है सभी। यहाँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जो प्रोडक्ट और सर्विस बना वो पहले मान लेते हैं इतने ही कस्टमर को मिलता था। ठीक है, और इन सारे कस्टमर को आपके प्रोडक्ट सर्विस के बारे में जानकारी ही नहीं है, उसको कैसा है, अच्छा है, बुरा है, क्या है, किस क्वालिटी का है, पता ही नहीं है। तो मार्केटिंग में आप क्या करिएगा, तो मार्केटिंग में आप करिएगा कि जो कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं जान रहे हैं, वहाँ तक अपने प्रचार के माध्यम से लोगों को भेज करके किसी भी प्रकार से उन्हें अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन करना, उन्हें बतलाना, प्रचार प्रसार करना, ये हो गया मार्केटिंग। तो मार्केटिंग करने में भी खर्च होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए, पहले तो प्रॉफिट क्या होता है, तो प्रॉफिट जो होता है वो होता है टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब कि आपने कितना
बेचा, ठीक है, प्रोडक्ट को कितना बेचा, कुछ ज़्यादा दाम में ही आप बेचिएगा, ठीक है, और जो खर्च लगा उसको ही घटाइएगा तो ही ना आपका पता चला कि प्रॉफिट कितना हुआ। तो ये सभी जो प्रॉफिट कितना हुआ वो आपको बताएगा कौन, अकाउंटिंग बताएगा। मार्केटिंग करने वाले को नहीं लेना देना है कि प्रॉफिट हो रहा है क्या हो रहा है, नहीं, उसका काम है केवल और केवल अपने कंपनी के प्रोडक्ट को, ऑर्गेनाइजेशन के जो उत्पाद है, सर्विसेज है, उसको एक एक लोगों तक पहुंचा देना। अब एक एक लोगों तक ही नहीं, जिनको ज़रूरत है, नीडी कस्टमर है, उन तक ही पहुंचाना ताकि पैसे कम लगे। अब जिसे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है उसे आप दिखाइएगा कि सोना ले लीजिए तो लेगा, नहीं लेगा। तो यही चीज़ें हो रही है। तो अकाउंटिंग और मार्केटिंग दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट तो है, लेकिन अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये दोनों अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। वो एक दूसरे के समझ के परे कार्य करते हैं और पैसे का भी रेवेन्यू मान लेते हैं कि थोड़ा मोड़ा ही हुआ, ठीक है, रेवेन्यू अगर हुआ मान लेते हैं 100 रुपये ही हुआ, तो अकाउंटिंग जो होगा वो तो बताएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट को, ठीक है, टॉप लेवल के मैनेजमेंट को बताएगा कि रेवेन्यू 100 रुपये ही हुआ है। तो टॉप लेवल का जो मैनेजर है वो मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट के लोगों को कहेगा कि रेवेन्यू इतना कम हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो आप लोगों को और ज़्यादा प्रचार प्रसार कीजिए। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट बोलेगा कि सारे लोगों तक प्रचार प्रसार करने के लिए मान लेते हैं कि 60 रुपये की और हमें ज़रूरत है, आप इतना रुपए खर्च कीजिए, मैं सारे लोगों तक इसके बारे में पहुंचा दूंगा। तो यहाँ पे जो टॉप लेवल का मैनेजर है, मैनेजमेंट है, वो अकाउंटिंग से पता करेगा कि 60 रुपये मतलब बोला जा रहा है कि मार्केटिंग करने में खर्च लगेगा। तो अकाउंटिंग वाला जो लोग होंगे वो बताएंगे कि 60 रुपये आप यहाँ पे मार्केटिंग करने में ही खर्च कर दीजिएगा तो और सारे कार्य तो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए वो अकाउंटिंग जो है वो सलाह देगा कि आप इसे 60 नहीं, कम से कम 30 रुपये में ही सारा मार्केटिंग करवाइए ताकि रेवेन्यू भी बचा रहे, कंपनी प्रॉफिट में रहे, ठीक है। तो यही टॉप लेवल का मैनेजमेंट जो है वो बोलेगा कि आप नीडी कस्टमर तक ही प्रचार प्रसार कीजिए, अपना जो भी साधन है उसको थोड़ा सीमित कीजिए और तब प्रचार कीजिए। तो ये सारा चीज़ तीनों चारों पांचों कंपनी के जितने सारे भी लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो सभी अगर एक दूसरे से रिलेटेड हो, जुड़े हुए हो, एक दूसरे को सुनते हो, समझते हो, तो वो जो कंपनी है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। तो यही चीज़ों को यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, बताया गया है कि क्या है अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग एंड अकाउंटिंग आर बोथ की फंक्शन, क्या है, तो दोनों एक प्रमुख क्या है, फंक्शन है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, ठीक है, रनिंग ए बिजनेस। हाउएवर दे आर डिफरेंट एरियाज ऑफ ऑपरेशन विथ ए डिफरेंट फोकस। ये दोनों अलग अलग ऑपरेशन है, क्षेत्र में मान सकते हैं कि ऑपरेशन के दो अलग अलग क्षेत्र है वो, और उनका फोकस भी अलग होता है, बट इन्हें साथ रहना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। मार्केटिंग क्या है, तो देखिए मार्केटिंग लुक्स आउटसाइड द कंपनी। मार्केटिंग जो है वो आउटसाइड द कंपनी के होता है, कस्टमर कंपनी टू द कस्टमर एंड ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विथ, व्हाइल अकाउंटिंग एम ऑन द मॉनेटरी अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। बोला जा रहा है कि जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग होता है वो कंपनी के बाहर के कस्टमर के साथ होता है, ठीक है। वहीं क्या बोला जा रहा है कि अकाउंटिंग जो होता है वो मॉनेटरी द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के मौद्रिक मतलब पैसे वाला लेन देन को क्या कर रहा है, तो मॉनिटर करता है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विथ, तो चलिए अब हम लोग थर्ड देखते हैं। अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट नंबर। अकाउंटिंग जो है वो नंबरों का खेल होता है, पैसे का आया कितना पैसा खर्च हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे होता है, इसके बारे में ही यहाँ पे काम होता है अकाउंटिंग का। इट इज़ द प्रोसेस बाय which a company records its outgoing and incoming income। वही है कि अकाउंटिंग
में क्या रिकॉर्ड किया जाता है कि कंपनी में कितना खर्च हुए हैं, एक्सपेंडिचर हुआ है और कितना रेवेन्यू आया है, बैलेंस देम अगेंस्ट ईच अदर, और इसी को वो लोग संतुलन बना के रखते हैं। मार्केट अकाउंटिंग जो होता है वो रेवेन्यू और खर्च को किस प्रकार से संतुलन बनाना है, वरना अगर मान लेते हैं रेवेन्यू कम हो और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो तो कंपनी तो घाटा में चला जाएगा। तो अकाउंटिंग का काम है कि सारी चीज़ों पे नज़र रखना और किस प्रकार से काम किया जाए ताकि कंपनी हमेशा फ़ायदा में रहे, इस पे फोकस किया जाता है। ठीक है। अकाउंटिंग में अकाउंटिंग का एक और कार्य होता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, आप लोग जैसे मान लेते हैं 10 लाख रुपए आप कमा लिए हैं, ठीक है, इससे ऊपर का पैसा आया तो सरकार क्या होती है कि 10% 20% उसका जो भी GST टैक्स होता है इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप से आपसे टैक्स लेने लगती है। तो ही कंपनी अगर कोई ज़्यादा बेनिफिट में चला गया है तो उसके अर्निंग पर भी सरकार का टैक्स लगता है। तो ये भी काम अकाउंटिंग का होता है कि सरकार से टैक्स कैसे बचाया जाए, सरकार से किस लीगली तरीके से टैक्स को कैसे और किस प्रकार से कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर दिया जाए कि टैक्स जो है वो सरकार को ना जाए, कम रूप में जाए। तो ये भी अकाउंटिंग का काम होता है। ठीक है। अकाउंटिंग देखिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑल द नेचर एंड वैल्यू ऑफ अदर ट्रांजेक्शन परफॉर्म्ड बाय द कंपनी। अकाउंटिंग जो है क्या चीज़ को रिकॉर्ड करता है, तो नेचर मूल्य ऑफ ईच ट्रांजेक्शन परफॉर्म्ड बाय द कंपनी। अब कोई भी ट्रांजेक्शन जो आप खर्च कर देते हैं, ठीक है, उस पर कंपनी जो ट्रांजेक्शन परफॉर्म करती है उसके मूल्य को रिकॉर्ड करता है, उसके नेचर को रिकॉर्ड करता है। दिस इंक्लूड द परचेस ऑफ ए सर्विस। यह क्या है, अब अकाउंटिंग है तो वो क्या कर रहा है, नेचर और वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन को कंपनी के रिकॉर्ड करता है। तो इसमें ये जो मूल्य है, ट्रांजेक्शन है, वो क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। तो ट्रांजेक्शन जो है वो इस प्रकार से हो सकता है कि परचेस ऑफ ए सर्विस, अगर कोई भी सेवा को आप परचेस करते हैं इस प्रकार का हो सकता है। प्रोडक्ट और मटेरियल हो सकता है, उत्पाद को यहाँ पे बनाने में खर्च तो लगता ही है, मटेरियल में भी खर्च लगता है, इस प्रकार का ट्रांजैक्शन हो सकता है, उसको रिकॉर्ड करता है। ठीक है। अब देखिए सेल्स ऑफ ए सर्विस, सर्विस का बिक्री हुआ उस पर नज़र बनाए रखता है, उसको रिकॉर्ड करता है। प्रोडक्ट का भी सेल हुआ उस पर नज़र बनाए रखता है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, व्यय, तो किसी भी प्रकार का हो सकता है। देखिए एनी अदर काइंड एक्सपेंडिचर बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं स्टाफ का वेजेज हो गया, स्टाफ को पैसे देना, टैक्स पेड, अगर लोन लिए हुए हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में टैक्स दीजिए। ठीक है, मैंने बताया कि टैक्स होता है ना कि सरकार उस पर टैक्स तो लेती ही है, तो उस पर भी नज़र बनाना है। फिर ओवरहेड्स ऑफ द कंपनी, प्रीमिसेस जो भी यहाँ पे कंपनी अगर लोन में है तो उस पर यहाँ पे इंटरेस्ट देना है, इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है अकाउंटिंग के बारे में। ये हो गया। मार्केटिंग में देख लीजिए, मार्केटिंग जो हो गया वो कंसर्न पब्लिक रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड इट्स कस्टमर। यहाँ पे मार्केटिंग में जो भी पब्लिक से कंपनी को किस प्रकार से संबंध स्थापित करना है उसका यहाँ पे प्रचार करना, अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी को जनता तक उसके दिलों में बैठा देना, मार्केटिंग का कंसर्न हुआ। इट इज ए कंसर्न विथ द कंपनी गेटिंग द राइट प्रोडक्ट इन टू राइट प्लेस टू सेटिस्फाइड ए नीड आइडेंटिफाइड इन इट्स कस्टमर बेस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है मार्केटिंग में, मार्केटिंग जो संबंधित है वो कंपनी के प्रोडक्ट को सही प्लेस पे, सही स्थान पे और चिन्हित नीडी कस्टमर तक, कस्टमर बेस तक को पहुंचाना, ये आपका मार्केटिंग में आ गया। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट ensuring that customers are aware of the ability of a company's product through means such as advertising and other product promotion। यहाँ पे है कि इसमें मार्केटिंग में इंश्योर किया जाता है कि कस्टमर जो है वो अवेयर हो, कस्टमर जाने कि अभी जो ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में क्या क्या एबिलिटी है प्रोडक्ट का। ठीक है। डैट
थ्रो मीन्स एज एडवर्टाइजिंग, किसके द्वारा? तो आपको एडवर्टाइजिंग या फिर किसी भी प्रकार से प्रोडक्ट का प्रमोशन कीजिए और आपको बताइए कस्टमर को कि कंपनी में क्या क्या चीज़ें अभी अवेलेबल है, ठीक है, उसको जागरूक कराइए। तो ये हो गया किसके बारे में? मार्केटिंग बारे में। अब मार्केटिंग और अकाउंटिंग को टुगेदर अगर ले लिया जाए तो क्या क्या फ़ायदे होंगे वो आप देख सकते हैं। ऑल थ्रो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स आर सेपरेट, बोला जा रहा है कि अलग अलग विभाग है। एंड डिस्टिंक्ट, वो विशिष्ट है, दोनों अलग अलग विभाग है और डिस्टिंक्ट है, एक खास उसका स्थान रहता है। बट दे मस्ट वर्क टुगेदर, उन्हें ज़रूर से ज़रूर साथ में काम करना चाहिए। क्यों? टू मॉनिटर सेल्स, सेल जो हो रहा है, बिक्री हो रहा है, उसको देखना, मॉनिटर करना, सेल्स के ट्रेंड्स को मॉनिटर करना। टू मैनेज द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द मार्केटिंग कैंपेन्स, अब मैंने आपको बताया है कि आपका मार्केटिंग कैंपेन्स कितना सही हो रहा है, उसमें अगर कम हो रहा है तो उसमें कितने फ़ंड की ज़रूरत है, वो आपके प्रॉफिट से कैलकुलेट करके वो फंड दिया जाता है। तो ये साथ रहेंगे अकाउंटिंग और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो ही ना उसे मैनेज किया जाएगा इफ़ेक्टिव रूप से, ठीक है। तो मार्केटिंग कैंपेन को इफ़ेक्टिव रूप से यहाँ पे चलाने के लिए अकाउंटिंग और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को टुगेदर काम करने होंगे। अब नेक्स्ट क्या है? व्हेन द टू डिपार्टमेंट्स वर्क टुगेदरली, अब बोला जा रहा है कि जब ये दोनों डिपार्टमेंट साथ काम करेंगे तो सेल्स आर ट्रैक्ड, अच्छे से जो भी बिक्री हुआ है उसको ट्रैक किया जाएगा, उसको यहाँ पे देखरेख किया जाएगा। मार्केटिंग कैंपेन आर बजटली वाइज, अब क्या है, जब ये दोनों मार्केटिंग और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट काम करेंगे साथ साथ तो इससे क्या होगा कि बजट वाइजली, यहाँ पे आपका जो भी कंपनी का बजट है, प्रॉफिट कितना आ रहा है, उसके हिसाब से मार्केटिंग पे खर्च किया जाएगा बुद्धिमानिता से। कैंपेन कितना करना है, कितने बजट में, ये सभी सोच समझ के किया जाएगा। ये दोनों साथ अगर काम करते हैं तो रिसोर्सेस आर एलोकेट इफ़िशिएंटली, जो भी रिसोर्स होगा उसको इफ़ेक्टिव रूप से यहाँ पे लोकेट किया जाएगा, देख रेख होगा। एंड द बिजनेस रन्स स्मूथली, जिससे कि बिजनेस है वो सुचारू रूप से, स्मूथली, चिकनापन रूप से चलेगा। मेरे प्यारे साथियों, थर्ड में क्या बताया गया है? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट डिटरमाइंस बिजनेस फाइनेंशियल कंडीशन। अकाउंटिंग जो है, लेखांकन डिपार्टमेंट विभाग जो है, वो क्या चीज़ को पता करता है? तो बिजनेस फाइनेंशियल कंडीशन, क्या परिस्थिति है बिजनेस का, जो फाइनेंस वाला, पैसे वाला, उसका स्थिति क्या है, उसको डिटरमाइन करता है अकाउंटिंग, ठीक है। व्हिच इन टर्न्स गिव ए मार्केटिंग डिपार्टमेंट, क्या करता है जिससे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंटों को कितना बजट देना है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलता है। किस प्रकार से मार्केटिंग डिपार्टमेंट को उस पर बजट दिया जाए, इसके बारे में पता चलता है। अब फाइनेंशियल कंडीशन पे नज़र बनाएगा तभी ना मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कितना बजट देना है जिससे कि वो ऑपरेट हो। बाय कीपिंग ट्रैक ऑफ सेल्स ट्रेंड्स, कब बोला जा रहा है कि अगर सेल्स के ट्रेंड्स को ट्रैक करता है जब अकाउंटिंग, तो इससे क्या होता है, वो टॉप लेवल के मैनेजमेंट को, सीनियर लेवल के मैनेजमेंट को वो उसे बतलाता है एज टू विदर द ऑर्गेनाइजेशन कैन एलोकेट मोर फंड्स टू मार्केटिंग। अगर मान लेते हैं बेनिफिट बहुत हो रहा है तो यहाँ पे सीनियर लेवल के मैनेजमेंट को पता चलेगा अकाउंटिंग के द्वारा कि बेनिफिट बहुत हो रहा है, कंपनी प्रॉफिट में जा रहा है, तो वो क्या करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कहेगा कि और तुम पैसे लो और प्रचार प्रसार करो। अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो यहाँ पे मार्केटिंग भी थोड़े से ही कम सीमित फंडों में ही कराया जाएगा ताकि कंपनी घाटा में न जाए। तो यही चीज़ें है बताया गया है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। रिस्क एनालिसिस जो है अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।